जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सपोर्ट की थी। कैसे? जब मोटो जीपी चैंपियनशिप आई थी इंडिया में 2023 में बुध सर्किट में, तब उन्होंने और यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की थी उसे पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। कैसे? बुध इंटरनेशनल सर्किट इतने सालों से नहीं चल रहा था एंड वहाँ पे बड़े इवेंट्स नहीं हो रहे थे, बट योगी जी ने बहुत सपोर्ट की थी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, फाइनेंशियली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। मोटो जीपी को बहुत सपोर्ट दी थी उस टाइम जब वो इंडिया में पहली बार हुई थी। और इसके क्या रिजल्ट्स रहे? इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। बहुत सेलिब्रिटीज भी आए थे, ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्ट ग्रो हुआ था वापस मोटर स्पोर्ट्स में। एंड जैसे जॉन इब्राहिम भी थे वो गए थे एक लैप पे बुध में अपनी बाइक चलाने, तो काफ़ी जनरेट हुआ था इंटरेस्ट। पब्लिक वापस बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और सब लोग खुश थे कि बुध सर्किट में वापस रेसिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ और ऑर्गेनाइज वगैरह कराया कुछ? उसके बाद फॉर्मूला ई हुआ था बुध सर्किट में? नहीं, हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में। ठीक है। बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फॉर्मूला ई एंड मोटो जीपी दोनों अगले साल भी रिन्यू होने चाहिए थे 2024 में, बट वो उस साल नहीं हुए। इस साल भी होप्स है कि वो वापस आ जाए, बट अभी तक कुछ कैसे जैसे आपने कहा कि मोटो जीपी इंडिया में आया था, तो कैसे आया था, क्या रहता है? जैसे बेसिकली मोटो जीपी के ऑर्गेनाइजेशन से बात होती है, इंडिया के मोटर स्पोर्ट फेडरेशन से एंड ऑब्वियसली होस्टिंग सिटी के गवर्नमेंट से भी बात होती है एंड वो डील्स बनाते हैं। एंड जनरली जो चैम्पियनशिप की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूजुअली पे करता है टू कम एंड होस्ट द रेस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सारा रेवेन्यू ग्रो होता है। एंड अगर गवर्नमेंट भी पार्शली सपोर्ट देता है टू होस्ट द इवेंट, उनके भी बहुत टिकट सेल्स में रेवेन्यू बनता है। द हिमाचली पॉडकास्ट।